गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कस्तूरी राय चौधरी एक बार फिर से एक विशेष टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। जी हाँ, मेरा आज का जो टॉपिक है वो माताओं के लिए है जिनके बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। पर अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि मेरे इस YouTube चैनल आधुनिक एवं तार्किक ज्योतिष को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्या आपके बच्चे का भी मन पढ़ाई में नहीं लगता है या कह ले हमेशा भटकाव रहता है? क्या करेंगे, बच्चे होते ही इतने नादान और चंचल। पर पढ़ाई लिखाई भी तो जरूरी होता है ना। तो आइए जानते हैं उपाय क्या कर सकते हैं जिनसे उनका पढ़ाई में मन लग सके। देखिए मित्रों, जो पढ़ाई लिखाई होता है इसके तीन मुख्य कारक होते हैं, या कह ले हमारे ज्योतिष शास्त्र में तीन मुख्य ग्रह होते हैं। पहला होता है चंद्रमा, मन का कारक। एक होता है बुध, जो बुद्धि को आगे बढ़ाता है। और तीसरे होते हैं स्वयं गुरुदेव, जी हाँ, बृहस्पति, जिससे हम ज्ञान ले भी सकते हैं और ज्ञान दे भी सकते हैं। तो इन तीनों ग्रहों का हमारे बर्थ चार्ट में बैलेंस होना बहुत ही आवश्यक होता है, जो बच्चों में बहुत कम पाया जाता है, जिस वजह से बच्चों का मन हमेशा भटकता रहता है और उनका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता। तो इसके उपाय के लिए सबसे पहले आप नोट कर लीजिए 5 है नियम। मित्रों, मैं चर्चा कर रही थी कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन कैसे लगे। इसके लिए मैं माताओं से निवेदन करूंगी कि आपके बच्चे जहां भी पढ़ाई करते हैं या उनका जो भी स्टडी रूम होता है उसको आप पीले रंग से ज्यादा उपयोग करवाएं, क्योंकि पीला रंग जो होता है वो मन को शांत रखता है और गुरु बृहस्पति का भी ये बहुत ही विशेष रंग होता है। साथ ही साथ आप बच्चों के स्टडी टेबल में एक माँ सरस्वती की छवि या मूर्ति भी रख सकते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती जो होती हैं वो विद्या की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। और और आप एक काम और भी कर सकते हैं कि बच्चों के स्टडी टेबल में आप एक मोर का पंख भी रख सकते हैं, क्योंकि मोर का पंख जो होता है वो श्री कृष्ण का एक बहुत ही अच्छा प्रतीक होता है, क्योंकि मोर पंख से हमारा जो मन होता है वो शांत भी रहता है और राहु का दुष्प्रभाव भी हमारे जीवन में नहीं पड़ता है, जो कि बहुत ही आवश्यक है पढ़ाई लिखाई के लिए। साथ में आप एक काम कर सकते हैं कि एक छोटी सी वीणा, जी हाँ, माँ सरस्वती जिसे हाथ में रखती हैं, छोटी सी कहीं से भी आप वीणा ले आइए और उसे बच्चों के स्टडी टेबल में भी आप रख सकते हैं। इससे बच्चों का पढ़ाई में बहुत ही अच्छा कंसंट्रेशन बढ़ता है। मित्रों, मेरे उन माता पिताओं से भी विशेष अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को अधिक पढ़ाई में मन लगाने के लिए एक उपाय में ये भी कर सकते हैं कि आप अपने बर्थ चार्ट को भी देखें, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि माता पिता के जो ग्रह होते हैं उनके वजह से भी बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगते हैं, क्योंकि माता पिता के ग्रहों का जो कह लीजिए परिणाम वो बच्चों का भी होता है। इसलिए मैं कहूंगी कि आप अपने ग्रहों को भी ठीक करें, थोड़े धार्मिक बने, क्योंकि अगर आप धार्मिक होंगे तो आपके बच्चे भी धार्मिक होंगे। और थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए भी निकालें। दिन भर आप मोबाइल में मत रहिए, क्योंकि आप जो करेंगे आपके बच्चे उसी को ही सीखेंगे। साथ ही साथ मैं एक विशेष टिप्स देना चाहती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, मेरा ये जो पेन है नहीं मिल रहा है, तुम अपने कॉपी से लाके दे दो या अपने पेंसिल बॉक्स से लाके दे दो। ये मत करिएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी जो बैड एनर्जीज होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं। जैसे आपने बच्चे के पेन स्टैंड से पेन तो ले लिया, हो सकता है कि आप उस वक्त नेगेटिव हो, तो वो जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है बच्चे के पेन में। फिर जब वो पढ़ाई करता है तो वो बैड एनर्जीज ही उसके इर्द गिर्द घूमती है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो कोशिश करिए आप सभी माता पिता, बच्चों के पेन स्टैंड में जो भी पेन्स हैं या पेंसिल्स हैं उनको इंटैक्ट रखने दीजिए, उनको आप यूज मत करिए। इससे उनके हाथ में जब वो पेन रहेगा तो वो पॉजिटिवली काम करेगा। हाँ, हो सकता है ये बात थोड़ी अजीब लगे, बट दिस इज अ लॉजिक, क्योंकि मेरा जो ये चैनल है ये लॉजिकल है और लॉजिक के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसी तरह मैं अनोखे अनोखी चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपके सभी समस्याओं का मैं समाधान कर सकूं। हाँ, एक बात और, अगर आपको
कुंडली विश्लेषण या कुंडली निर्माण करवानी हो या और अधिक कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश होता हुआ आपको दिखेगा। तब तक के लिए नमस्कार।